इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास है कलेक्शन का टॉपिक। अगर हम कलेक्शन के टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कलेक्शन के टॉपिक के अंदर हमारे पास 3 अदर टॉपिक्स आते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इनको मैं रिमूव कर लेती हूँ, देन उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके अपना टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने अभी क्या कहा कलेक्शन का टॉपिक है, तो कलेक्शन के टॉपिक में सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आने वाला है लिस्ट। लिस्ट के बाद है मेरे पास सेट, इसके बाद है मेरे पास ये मैप। ये हमारे पास गूगल मैप की बात नहीं हो रही है, मेरे पास ये मैप डेटा टाइप की बात हो रही है। तो लिस्ट में क्या होता है हमारे पास कि हम इंडेक्स वाइज अपना डाटा स्टोर करते हैं। जैसे हम एरे में लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करते थे, तो इस तरह लिस्ट में भी हम लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करेंगे। इसकी लेंथ जितनी हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इंडेक्स वाइज डेटा फेच भी कर सकते हैं और डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें और डेटा इंटर करना है हम और डेटा भी इंटर कर सकते हैं। अगर हम रिमूव करना चाहें किसी भी इंडेक्स से, 0 इंडेक्स से, 5 इंडेक्स से, 10 इंडेक्स से, तो हम वो डेटा उस टाइम रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम अपनी लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास होता है लिस्ट का कीवर्ड। लिस्ट में L कैपिटल होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम लेंगे, मैं ले लेती हूँ एरे ले लेती हूँ। देन उसके बाद हम लिखेंगे जितनी भी हमने वैल्यू देनी होगी हम उसमें डिफाइन कर देंगे। जैसे 5 मैंने क्या दिया, लिस्ट की कितनी लेंथ है 5, मैंने यहाँ पर उसमें डिक्लेरेशन टाइम में मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया। और अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, एरे को हम प्रिंट कराते हैं कंसोल पे, तो ये क्या हुआ, उसने 1 to 5 हमें प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इंडेक्स वाइज अपने डेटा को फेच करूँ, तो हम वो क्या करेंगे, जैसे अब मैं 2 को फेच करना चाह रही हूँ, तो 2 कौन सा इंडेक्स है मेरे पास 1 इंडेक्स है। तो हमारी जो लिस्ट में भी हम क्या करते हैं, 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है। 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 2 हमारे पास 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3 हमारे पास 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 4 हमारे पास 3rd है इंडेक्स पे, और 5 जो है हमारे पास 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैंने अगर 2 को फेच करना है तो मैं क्या करूँगी, अगर 1 लिख दूँगी यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के, हम एरे का अपना जो वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स में हम इंडेक्स की वैल्यू को देंगे जहाँ से हमने डेटा फेच करके लाना है। अब हम इसको रन करेंगे तो इसने मुझे क्या दिया, ट्रू प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने 4 की वैल्यू को फेच करना है, तो मैं यहाँ पर क्या दूँगी, 3 इंटर करूँगी। देन इसको हम अगेन रन करते हैं, तो इसने मुझे 4 को फेच करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, अब इस लिस्ट की जगह मैं इंट भी लिख सकती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट को कोई भी डेटा टाइप से इनिशियलाइज नहीं करा सकती। ठीक है, मतलब डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। हाँ, हम यहाँ पर वार डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वार मेरे पास डायनेमिक डेटा टाइप है, वो हमारे जो वेरिएबल के बिहेवियर से खुद अंदाज़ा लगा लेती है कि इसमें कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल ने क्या किया, उसके बिहेवियर से खुद देख लिया कि यहाँ पे तो एक लिस्ट का डेटा पड़ा हुआ है। तो या तो हम इसके लिए लिस्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे या हम इसके लिए वार का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इंट, स्ट्रिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लिस्ट में एक ही टाइप का डेटा स्टोर करें। हम डार्ट में हमें डार्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपनी लिस्ट को स्टोर करने के लिए मल्टीपल डेटा टाइप का वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह डबल कोट्स में एक अगर नेम भी प्रिंट कराना चाहूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा। बाकी अगर अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो एरे क्या करेगा, वो एक सिंगल डेटा टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करता है। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हम रख सकते हैं, बट सिर्फ एक डेटा टाइप की। अगर वहाँ पर इंट है तो सारा जो डेटा होगा वो इंटीजर डेटा टाइप का ही होगा, मीन्स नंबर होंगे। अगर कोई मैंने कैरेक्टर स्टोर कराना है तो वहाँ पर मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पे सारे जितने भी लिस्ट में मेरी जितने भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही होगा, कैरेक्टर ही होंगे। बट डार्ट हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम एक लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करा सकें। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं भूल भी ले लूँ, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में भी इसकी वैल्यू ले लूँ, तो तब भी मुझे यहाँ पर ये एरर नहीं देगा। हम इसको प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे सबको। हमें यहाँ पे अगर प्रिंट करा के दिखाऊँ तो देखें, उसने मुझे एरर नहीं दिया, उसने मुझे प्रिंट करके दिया। तो डार्ट हमारी बहुत ईजी और बहुत मज़े की लैंग्वेज है।
तो हमने यहाँ पर लिस्ट को इनिशियलाइज़ करना भी देख लिया, यहाँ पे हम लिस्ट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं हम वो भी देख लिया। अगर हमने इंडेक्स से कोई वैल्यू को फेच करके लाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल नेम के साथ ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स नंबर देंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ उसी इंडेक्स की वैल्यू को फेच करके ले आएगा। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने लिस्ट 2 की जो, जैसे मेरे पास इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको री असाइन करना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी अपने वेरिएबल का नेम, जो इंडेक्स नंबर जहाँ पे मैं चेंज करना चाह रही हूँ। जैसे मैं 1 इंडेक्स को चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है, 1 इंडेक्स में क्या देना चाह रही हूँ, 1 इंडेक्स में मैं कोई डबल कोट में एक वैल्यू देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफाइन है, यहाँ पे 2 डिफाइन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने वेरिएबल का नेम लिया, इंडेक्स 1 को मैंने चेंज करना था, इंडेक्स 1 लिखा, देन उसको इक्वल कर दिया उम्र के। तो यहाँ पे क्या हुआ, री असाइनमेंट हो गई, ठीक है, री इनिशियलाइज कर दिया मैंने इस 2 को उम्र के साथ, रिप्लेस कर दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक अपने जो एरे का जो मैंने वेरिएबल लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने अगर एक और इंडेक्स ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम लेंगे, अपनी लिस्ट का नाम लेंगे, डॉट करके ऐड का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे इसको सेमीकोलन डाल देते हैं। अब इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। उसने क्या किया कि लास्ट में हमारे पास एक और वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ से मैं इसको डबल कोट में उम्र पास कर देती हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो उसने क्या किया, वो क्या देखें ऐड कर रहा है, बट एंड पे वो लिस्ट के हमारे एंड पे ऐड कर रहा है। तो उसने क्या किया, लिस्ट के एंड में उम्र को ऐड कर दिया। और अगर हम इसी तरह रिमूव करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगी, रिमूव लिखूँगी, यहाँ पे हमें उसको इंडेक्स बताना पड़ेगा। जैसे मैंने अगर इंडेक्स 1 रिमूव करवाना है तो हम इसको रन करते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पे हम बेसिकली वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है। मैंने 1 पास किया तो उसने क्या किया, 1 को रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर हादिया को पास करूँ तो इसको रन करके देखते हैं। उसने क्या किया, उसने हादिया को रिमूव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ ट्रू को, अगर मैं पास करूँ, क्या कर रहा है, जो वैल्यू हम देंगे उसको रिमूव कर रहा है वो, ठीक है। अगर मैंने इसको ट्रू दिया तो उसने ट्रू को रिमूव कर दिया। हादिया क्यों मेरे पास वापस आया, क्योंकि मैंने हादिया को जो रिमूव किया हुआ था वो मैंने उसको कर दिया, बैक कर दिया, देन मैंने ट्रू दिया तो उसने क्या किया, ट्रू को मेरे पास रिमूव कर दिया। तो जो भी हम वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू हम उसको देंगे, ये है कि जो लिस्ट में होगी वो वैल्यू हम उसको देंगे तो वो हमारे पास रिमूव करके दे देगा। अगर हम अपनी एरे को, अपनी लिस्ट को मतलब फिक्स करना चाहते हैं कि मतलब जैसे मैंने 1 2 हादिया 4 एंड ट्रू इंटर कर दिया, तो इसके बाद कोई भी वैल्यू को हम इंटर ना करें, मतलब अपनी जो लिस्ट की वैल्यू है उसको अगेन उसमें कोई भी वेरिएबल ऐड ना करें, ठीक है, कोई भी डेटा ऐड ना करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपनी लिस्ट से पहले कांस्टेंट का कीवर्ड अगर यूज़ करेंगे, कांस्टेंट का, फाइनल का नहीं, कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करके उसे फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड हो गया हमारी अब ये की। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी डेटा इंटर होने नहीं देगा, ठीक है। उसने क्या किया, अनसपोर्टेड ऑपरेशन ऐड। इसका ये मतलब है कि जो हमारा कांस्टेंट कीवर्ड है वो इसे परमिशन नहीं दे रहा, ऐड के जो हमारा फंक्शन है इसे परमिशन नहीं दे रहा कि वो एक और वैल्यू को ऐड करे, ठीक है। इसने क्या किया, हमारी लिस्ट को फिक्स्ड कर दिया, हमारी जो लिस्ट ऑफ एरिया उसे फिक्स कर दिया है कि इसमें कोई भी चीज़ अब ऐड नहीं होगी। और अगर हम रिमूव करके देखें, हम देखते हैं हमें रिमूव करने देगा या नहीं। तो वो क्या कर रहा है, रिमूव भी करने नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि उसने अपनी लिस्ट को फिक्स कर लिया, ना तो इसमें कुछ चीज़ ऐड होगी ना तो इससे कुछ चीज़ रिमूव होगी। तो अगर आपने अपनी लिस्ट को फिक्स करना है तो हम क्या, उसे लिस्ट के कीवर्ड से पीछे कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हमारी लिस्ट फिक्स्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिस्ट के और भी फंक्शन होते हैं। अगर आपने फर्स्ट से किसी इंडेक्स को प्रिंट कराना है या लास्ट से प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके हमारे पास और से भी फंक्शन होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अब सेट की बात करते हैं। तो सेट भी हमारे पास लिस्ट की तरह हमारे पास क्या करता है, लिस्ट ऑफ एरे को स्टोर करता है, बट
इसमें डिफरेंस ये है हमारे पास कि यहाँ पे जो सेट है हमारे पास डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 और 2 टाइम दिया है, अगर यहाँ पे सेट होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, मेरे पास डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम और डिफरेंस की बात करें लिस्ट से, तो ये अपना ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले 1 2 इंडेक्स है, तो लिस्ट सेट क्या करता है हमारे पास, अपने ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है, बट सेट जो है वो फास्टर देन है लिस्ट से। और जब भी हमने अपने एक बहुत लार्ज डेटा का यूज़ करना होता है, तब हम लिस्ट की जगह वहाँ पे सेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज, सॉरी सेट को हम कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकें। तो यहाँ पे इसे रिमूव करते हैं। अब जब हम सेट की बात करें, तो सेट के लिए ऑफकोर्स सेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। सेट में कैपिटल S होगा और SET सेट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साथ ही उसको उसकी डेटा टाइप भी मेंशन कर देंगे। अगर हमने अपनी सेट में स्ट्रिंग डेटा टाइप रखनी है सारी, अगर डेटा सारा इंटीजर डेटा इंट डेटा टाइप चाहिए, मतलब नंबर्स चाहिए 1 2 3 वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डेटा टाइप है इंट सेट कर देंगे। अगर हमें सारी कैरेक्टर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग को सेट कर देंगे। यहाँ पे हम अपना वेरिएबल नेम देंगे, यहाँ पे मैं एरे ही ले रही हूँ, सेट करके SET सेट। तो हम इसे ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्या किया हमने, पहले सेट का कीवर्ड यूज़ किया, वहाँ पे हमने साथ ही डेटा टाइप दी, अपने वेरिएबल का नाम दिया, और सेट मतलब क्योंकि लिस्ट है तो हम ये लिस्ट को डिफाइन कर दिया। एक तो हमारे पास ये वे है कि हम इसे ऐसे भी इनिशियलाइज करते हैं। जो सेकंड वे है हमारे पास, हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, डेटा टाइप भी सेम आएगी, वेरिएबल का नेम आएगा हमारे पास, और देन उसके बाद आएगा सेट का कीवर्ड अगेन डॉट करके फ्रॉम ब्रैकेट्स, देन उसके बाद हम स्केट ब्रैकेट यूज़ करके हम कहते हैं 10,20, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। एरे को प्रिंट करा लेते हैं। तो उसने क्या किया, जो मैंने 10,20 किया था तो उसने ऐसा एरे में ले लिया। अगर मैं और चाहूँ और भी वैल्यू को, जैसे मैं 30 जा रही हूँ, 40 जा रही हूँ, तो इसको अगर रन करें हम, तो ये भी हमारे पास लिस्ट में ऐड हो गया। अगर यहाँ पे मैं चाह रही हूँ, अगेन मैंने 30 ले लिया, अब हम इसको प्रिंट कराएं अगर, तो उसने 30 को ऐड नहीं किया। लिस्ट क्या करता है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको भी प्रिंट करा देगा, बट सेट क्या करेगा, जब डुप्लीकेट वैल्यू आएगी तो उसे प्रिंट नहीं कराएगा, डुप्लीकेट वैल्यू को वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर दूँ तो तभी वो एक 10 को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो उसने 10 को भी यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। जो डुप्लीकेट वैल्यू हमने रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं अगेन 20 करके यहाँ पे मैं इसे 50 कर देती हूँ। तो इसके थोड़े फंक्शन देख लेते हैं सेट के फंक्शन। अगर हमने ये चेक करनी है कि हमारी एक वैल्यू जैसे 10 है फॉर एग्जांपल, हमारी एरे में मौजूद है या नहीं है, अगर मैं ये चेक करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, एरे डॉट कंटेन का फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको हम पास करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करेगा। अगर 20 होगी तो 2 आएगा, अगर 20 नहीं होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। तो मेरे पास थी तो उसने क्या किया, ट्रू को प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे मैंने तो लिस्ट का इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन देख लेना है, यूनियन इंटरसेक्शन भी हमारे पास फंक्शन यूज़ होते हैं सेट में। तो एक और यहाँ पर हम एक और एरे बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देती हूँ एरे 1। यहाँ पे हम थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, इसको हम 60 कर लेते हैं, 600 चलें कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं हम कि एक और सेट बनाते हैं, मतलब एक और हमारे पास सेट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे ये इंटरसेक्शन है या नहीं। तो मैं उसका नाम C रख देती हूँ। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं हमारे पास कि A यूनियन है, सॉरी A और एरे 1, एरे जो है हमारे पास जो पहली एरे है वो यूनियन है या नहीं है। यूनियन है किसके, एरे 1 के। अब यूनियन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ऑल ओवर द लिस्ट जितने भी हमारे दोनों में डेटा होगा वो सीक्वेंस वाइज प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम सी को रन कर लेते हैं, प्रिंटिंग कर लेते हैं।
सी को यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं और हम इसको रन करके देखते हैं। तो उसने क्या किया, मुझे सीक्वेंस में जितना भी डेटा था मेरे पास दोनों में वो प्रिंट करके दे दिया। यूनियन का यही मतलब होता है ना, जितने भी हमारे पास सेट्स हैं उन दोनों में जो जितने भी डेटा यूज़ हो रहा है उनको सीक्वेंस वाइज प्रिंट करके हम लिख लेते हैं। यूनियन मतलब सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, डुप्लीकेट डेटा नहीं, सारा डेटा इकट्ठा करेगा वन टाइम है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 90 एंड 600। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो जितने सिमिलर डेटा थे, मतलब 10 सिमिलर था, 40 सिमिलर था एंड 50 सिमिलर था, तो उसने जितने भी हमारे पास सिमिलर डेटा थे उसने उन्हें इंटरसेक्शन के फंक्शन से प्रिंट करा के दे दिया हमें। तो अगर हम अपनी एरे में कोई भी डेटा एंटर करना चाहिए, ऐड के फंक्शन से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट भी करा देती हूँ। एरे 1 में क्या करते हैं, हम कोई डेटा ऐड करा देते हैं। एरे डॉट ऐड 34 को 24 को ऐड करा देते हैं। इसको रन करते हैं। अगर हम जब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट का फंक्शन भी एक ही जगह यूज़ करती तो वो मुझे ट्रू की वैल्यू दे रहा था। तो मैंने इसको ये किया कि पहले मैंने इसको ऐड कराया अपने एरे 1 में, ऐड का फंक्शन यूज़ करते हुए 24 को ऐड कराया, देन इसमें मैंने इसमें को प्रिंट कराया। तो हमारे पास ये 24 ऐड हो गया। अगर हम रिमूव करना चाहें, ठीक है, रिमूव करना चाहें किसे, 600 को, तो अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास रिमूव का फंक्शन यूज़ होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास 600 रिमूव हो गया। अगर हम एक एरे को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, ये लिस्ट के लिए भी है और सेट के लिए भी है, सेट को हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैंने एरे 1 के साथ जो मैंने डॉट लगा के क्लियर का फंक्शन यूज़ किया है, तो उसने क्या किया, मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। क्यों, इसके क्लियर का फंक्शन यूज़ करने से हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग में डेटा होता है वो सब कुछ रिमूव हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक ही टाइम में मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना चाहिए अपनी एरे में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ऐड ऑल लिख के इसके अंदर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हुए, जैसे मैंने इसमें इंटर करना है 100 एंड 300, ये दो वैल्यूज़ हैं। जब हमने एक ही बार में मल्टीपल डेटा को इंटर करना है तो हम इसे ऐड डाल के फंक्शन से इंटर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उसने 100 और 300 को हमारी एरे में डेटा को इंटर कर दिया। अगर और भी हमारे पास डेटा है तो हम इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज़ को इंटर कर सकते हैं। सेट के बाद हम मैप की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास मैप क्या होता है। तो पहले इसे सेट को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम मैप डेटा टाइप की बात करें, मैप कलेक्शन की बात करें, तो जब भी हमने की और वैल्यू, जब भी हमारे पास की और वैल्यू का जिक्र आएगा तो मीन्स हम वहाँ पर मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैप क्या करता है, मैप में जो की होगी हमारे पास वो हमेशा यूनिक की होगी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, वैल्यू सेम हो सकती है बट की हमेशा यूनिक होगी। जैसे नेम है, ठीक है, नेम क्या है, हमारे पास की है, नेम यूनिक है ना। अब नेम 1, नेम 2, नेम 3, अब नेम में अगर मैं उम्र रखूँगी, उम्र क्या है मेरे पास, एक वैल्यू है, और नेम क्या है, मेरे पास की है। तो मतलब एक वेरिएबल का नाम जैसे हमारे पास यूनिक होना चाहिए, इस तरह हमारी की का भी जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। एक ही सेट में जब से एक ही मैं बना रही हूँ तो वहाँ पे मैं दो नेम का यूज़ नहीं कर सकती, दो बार नेम का यूज़ नहीं कर सकती। मुझे अगर नेम देना है तो उसके अगेंस्ट कोई यूनिक सी वैल्यू होगी। जो की होती है हमारे पास एसोसिएट होती है वैल्यू के साथ। अब वैल्यू भी हमारे पास डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने नेम है, नेम में उम्र है, या अगर मैं एक और की यूज़ कर रही हूँ तो उसकी भी वैल्यू मैं उम्र डाल दूँ तो इट्स ओके, चलता है हमारे पास मैप में। बट की हमेशा हमारे पास यूनिक होनी चाहिए। बट हम अपने मैप से ना तो कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, जैसे हमने लिस्ट में देखा और सेट में देखा कि हम पहले हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते, मतलब उनको डिलीट करते कोई भी वैल्यू किसी भी इंडेक्स के थ्रू से, देन उसे प्रिंट कराते। बट हम मैप में ऐसा काम नहीं कर सकते। हम किसी भी वैल्यू को प्रिंटिंग के टाइम या ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करेंगे उसे ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हम मैप को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब तो मैप को इनिशियलाइज करने के लिए मैप का कीवर्ड होगा M कैपिटल होगा, इसके साथ ही हम इसकी की और वैल्यू भी डिफाइन करेंगे। की और वैल्यू मीन्स कि की की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए एंड वैल्यू की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारी की वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग में और डेटा टाइप की वैल्यू होनी चाहिए
मतलब डेटा की वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर में, ठीक है। आगे जाके हम इसे देते हैं, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट। अब फ्रूट में हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो डेटा स्टोर करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक की देनी पड़ेगी और साथ में उसकी एक वैल्यू देनी पड़ेगी। अब देखें जैसे फ्रूट का जिक्र हो रहा है तो बनाना हमारे पास क्या है, की होगी, ठीक है। बनाना क्या चीज़ है, यूनिक है। अब बनाना का कोई और नाम नहीं है, बनाना क्या चीज़ है, एक यूनिक वैल्यू है हमारे पास, यूनिक की है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमने की वैल्यू इसमें ली हुई है स्ट्रिंग, डबल कोट में या सिंगल कोट में हमें अपने की वैल्यू देनी पड़ेगी। बनाना दी मैंने, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन लगा के, यहाँ पे हम कॉलन लगा के अपनी उसकी वैल्यू भी दे देंगे। जैसे बनाना है, बनाना क्या है मेरे पास, एक बनाना है, तो इंटीजर में थी, मैंने इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू की वैल्यू इसमें सेव की थी, डेटा टाइप कौन सी दी थी, इंटीजर डेटा टाइप दी थी, तो मैंने इसको इधर इंटीजर डेटा टाइप दी थी। अब मैं को जितना दिल करे मैं इसकी वैल्यू सेट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बनाना लिया है तो सेपरेटेड बाय कॉमा करके मैं डबल कोट में ही एप्पल भी ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ कॉलन को दबा के, कॉलन डाल के हम इसकी, मैं अगर इसको 3 देना चाहूँ यहाँ पे मैं इसको 3 भी दे सकती हूँ। तो ऐसे ही हम कॉमा सेपरेटेड करके हम की देते जाएंगे। की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू को हम उधर ही कॉलन डाल के इनिशियलाइज भी करते जाएंगे कि, और अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो हम इसको प्रिंट भी वैसे ही करा सकते हैं, प्रिंट और यहाँ पे फ्रूट्स। अब हम इसको, तो उसने क्या किया, बनाना हमारे पास था 1 और एप्पल था हमारे पास 3, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पर ही अपनी मैप को ज़्यादा करना चाहूँ, मतलब इंक्रीज़ करना चाहूँ, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके मैं और भी वैल्यूज़ को इंटर कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैंने सिर्फ बनाना को ही प्रिंट कराना है, तो जैसे हम लिस्ट और सेट में करते थे कि अपने वेरिएबल का नाम लिखा, देन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इंडेक्स होता था उसकी वैल्यू दे देते। तो यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो डबल कोट्स में हम क्या करते हैं, बनाना की वैल्यू को पास कर देते हैं। अब हम इसे हिट करके चेक करते हैं, तो बनाना की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 थी, तो इसने मुझे प्रिंट करा के दे दी। अगर यहाँ पे मैं अपनी मतलब मैप को बढ़ाना चाह रही हूँ, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम ऐड और रिमूव का ऑपरेशन यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, देन हम अपनी की पास करेंगे, ठीक है। कि जैसे मैंने एप्पल दे दिया, बनाना दे दिया, मैं यहाँ पे पास करना चाह रही हूँ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज देना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं ऑरेंज लिखूँगी, इक्वल डाल के उसकी वैल्यू भी यहाँ पे दे दूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऑरेंज को मेरे पास ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिए हैं, तो पहले उनको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या कह रहे हैं। अगर मैं ये देख रहे हैं जो फ्रूट की मैंने पास मैप बनाया है इस एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, तो उसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ये फंक्शन हम लिस्ट में भी और सेट में भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ नॉट एम्प्टी, ये लिस्ट, ये मैप हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो उसने क्या दिया, ट्रू दे दिया। अगर हमने इसकी लेंथ चेक करनी है तो उसमें हमारे पास कितने डेटा पड़ा हुआ है, 2 डेटा पड़ा हुआ है। 2 डेटा कैसे पड़ा हुआ है, एक बनाना एंड 1 है, ये हमारे पास की है और ये उसकी वैल्यू है, तो ये 1 हो गया, और ये एप्पल एंड उसकी वैल्यू 3, तो ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी कीज़ पड़ी हुई हैं, तो डॉट करके अपनी जो लिस्ट मैप की जो वेरिएबल है फ्रूट डॉट की करेंगे, तो उसने हमें जो की पड़ी होंगी, जितनी भी कीज़ पड़ी होंगी वो हमें प्रिंट करा के दे देगा। जब हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वैल्यूज़ लिखेंगे, तो वैल्यू भी वो दे देगा कि हमारी 1 और 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं। कंटेन की, अब एप्पल इसमें पड़ा हुआ था तो उसने मुझे ट्रू दे दिया। 8 पड़ा हुआ है, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू पड़ी हुई है, जब हमने वैल्यू फाइंड देखनी है कि ये 8 वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, तो ये हमारे पास नहीं पड़ी हुई थी, उसने मुझे फॉल्स दे दिया।